एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग क्लास 10 के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी क्वेश्चन का श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चैप्टर 11 वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8 त्रिज्या वाले वृत्तों के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्न। देखिए अब क्या होता है, त्रिज्याखंड हम लोग समझते हैं। ये वृत्त है ना। वृत्त के त्रिज्या से ऐसे खंड बन जाता है। मान लीजिए ये त्रिज्या है, ठीक है। अब ये एक दो भाग हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये एक छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं बृहत त्रिज्याखंड, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, सॉरी सर्कल कितना डिग्री का होता है। तो वृत्त हम लोग जानते हैं 360 डिग्री का होता है ना। अब हमें क्या दिया होगा कि अगर हमें बोलेगा कि इस छोटे वाले भाग का यानी लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए? थीटा पता होना चाहिए। हमें क्या है, हम दो चीज़ पता है। पहला हमें पता है कि टोटल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री। दूसरा पता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है हमारा कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर टोटल को निकालना होता है, अब हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकालने के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो त्रिज्याखंड निकालने का क्षेत्रफल का बहुत आसान फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ थीटा क्या होगा, तो थीटा हमारा इसका जो मान दिया रहेगा वही थीटा का मान हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ बोल रहा है 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, ठीक है। तो कोण कितना बोल रहा है? पी है, यानी थीटा कितना है? पी है। थीटा पी है तो पी बाय 360 पाई, त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा इसका पहला नंबर का उत्तर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या बोला है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण पी डिग्री है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सेम बोला है, सेम क्वेश्चन है, पी डिग्री बोला है, सेम क्वेश्चन होगा। तो हमारा पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बोला हुआ है पाई आर स्क्वायर, हम लोग देखें पी डिग्री बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा, क्योंकि हम लोग 2 को इसको काटेंगे तो ये 360 आएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र कोण थीटा और 8 त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या जगह, तो थीटा के जगह में हम लोग थीटा रखेंगे, और सेम क्वेश्चन यानी हमारा जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यानी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। निम्न में से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, ये एक लघु एक वृत्त है, टोटल 360 डिग्री का होता है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो ये होगा 360 माइनस थीटा, है ना। कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। जैसे फिर से बता दें, ये एक सर्कल है ना। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा 360 माइनस थीटा। और ये बृहत है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा केंद्र कोण और 8 त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कौन एंगल इसका कितना है, कौन कितना है, तो बोला थीटा है, ठीक है ना। और त्रिज्या कितना है, आर है। तो उसी प्रकार इसका भी बनेगा हमारा कि थीटा बाय 360, देखिए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ उधर क्या किया, इसको अरेंज करके नहीं लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड के उस त्रिज्याखंड के चाप का लंबाई जिसका कोण थीटा है, ठीक है। तो चाप का लंबाई बोल रहा है, तो चाप का लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, चाप मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये है हमारा एक सर्कल वृत्त, और हम लोग जानते हैं इसका परिधि जो निकालते हैं, परिधि कितना होता है, तो इसका परिधि होता है हम लोग का 2 पाई आर, है ना।
परिधि कितना होता है हमारा 2πr। और चाप जब भी बोलता है तो ये जो भाग है, मान लीजिए एक छोटा सा भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं चाप, है ना। तो चाप कितना होता है, ये टोटल है 360 डिग्री का। और जब भी चाप का पूछेगा तो क्या करेंगे, θ/360 इंटू 2πr, ऐसा करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पूछा है यहाँ पे r है, त्रिज्या r है, तो त्रिज्या r है तो सेम हो जाएगा, और θ/360, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये थीटा कौन सा लेंगे, ये थीटा लेंगे यहाँ से जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो है उसको हम लोग बोलेंगे थीटा। तो इससे क्या होगा, इसकी लंबाई निकल जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं चाप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, r त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा दी गई। सेम क्वेश्चन है, सेम है, उसी प्रकार से θ/360 2πr, है ना। चाप की लंबाई पूछा है 2πr होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है 2πr, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 2πr θ/360 उल्टा कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरेंज किया हुआ है, इसको ध्यान से देखना है, ऐसे ही क्वेश्चन देगा घुमा के, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्याखंड चाप की लंबाई। सेम क्वेश्चन है, थीटा है, r है, एक ही क्वेश्चन को क्या किया है अलग अलग तरह से घुमा के दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका हो जाएगा θ/360 2πr। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र कोण थीटा और r के त्रिज्याखंड का परिमाप। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का परिमाप भी बोला है, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा θ/360 2πr। ठीक है, ये सॉरी माफ़ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है कि त्रिज्याखंड का परिमाप पूछा है, यानी देखिए पहला क्या पूछा है, त्रिज्याखंड का परिमाप, यानी इसका परिमाप बोला है, यानी यहाँ से इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, यानी इस टोटल भाग की लंबाई। तो इस भाग की लंबाई निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, θ/360 2πr, है ना। और ये क्या है, एक r है, क्योंकि ये त्रिज्या है r है, और ये भी त्रिज्या r है, प्लस 2r कर देंगे हम लोग, 2r इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कोई केंद्रीय कोण कितना है, तो बोल रहा है 90 डिग्री। हम लोग पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो त्रिज्याखंड का θ/360 πr², है ना। तो थीटा दिया यहाँ पे 90/360 πr², इसको काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी πr²/4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।